हेलो मदर्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य लिटिल आइंस्टीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूकेजी क्लास का एग्ज़ाम पेपर। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, किस तरह से क्वेश्चंस लिए जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है। तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से वर्कशीट या फिर छोटा क्वेश्चन पेपर बनाकर आप बच्चों को दीजिए, जिससे बच्चों की प्रैक्टिस आप घर पर करा सकते हैं और बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आएंगे और बच्चे आपके रैंकर बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2025 क्लास यूकेजी सब्जेक्ट मैथ्स, मिनिमम मार्क्स होंगे इसके 80 और टाइम 2 आवर्स। मार्क्स 80 का मीन्स है, यानी कि 80 मार्क्स का ये रिटन एग्ज़ाम होगा और 20 मार्क्स का ओरल होगा। ओरल में क्या क्या पूछा जाता है बच्चों से एग्ज़ाम में, उसके लिए उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। अभी हम रिटन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ओरल पर डिस्कस करेंगे। तो नोट आएगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, बच्चों से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए जिससे कि बच्चों का राइटिंग अच्छा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द नंबर इन द बॉक्स 10 to 30। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने आप पढ़ के ये सब कर लेंगे। टीचर्स बच्चों को एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर समझा देते हैं क्लास में कि किस कॉलम में क्या उनको करना है, किस क्वेश्चन में उन्हें क्या करना है, तो बच्चे ईजीली इसको कर सकते हैं। तो 10 to 30 तक नंबर्स लिखने हैं। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ तक 30 आ रहा है। ये एक्स्ट्रा कॉलम था तो ये बच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैकवर्ड काउंटिंग 20 to 1। यानी कि यहाँ बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग राइट करनी है 20 से लेकर 1 तक, यानी कि उल्टी गिनतियाँ यहाँ पे राइट करनी है। ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का था, क्योंकि 20 नंबर्स हैं और इसमें भी 20 नंबर्स हैं, तो ये भी 20 मार्क्स का है। तो यहाँ बैक काउंटिंग करनी है, जैसे कि 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से आपको काउंटिंग लिखना है, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, जिससे कि बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और बच्चे एग्ज़ाम में गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें और बच्चों के फुल मार्क्स आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइंस अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स। यानी कि यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग बच्चों को लाइंस को ड्रॉ करना है और हर एक नंबर 2 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 8 मार्क्स के हैं। इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, इसके 2 और इसके भी 2। तो जितने भी नंबर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों को लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, 4 है तो 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, 8 है तो 8 लाइंस ड्रॉ करनी है, काउंट करके 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है 5, 1, 2, 3, 4, 5। इससे क्या होगा कि इससे बच्चे लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे और जितने नंबर हैं उतने बच्चों काउंट करना सीख जाएंगे, यानी कि बच्चों की काउंटिंग स्किल भी इससे डेवलप होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं बच्चों के हिसाब से। मॉडरेट लेवल का है, ना तो बहुत इजी है ना ही बहुत हार्ड है, मॉडरेट है, यानी कि बच्चे इसको फिर भी इजीली कर लेंगे। अगर आप बच्चों को इस तरह से वर्कशीट बनाकर घर पर देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो बच्चे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बिटवीन नंबर्स। यहाँ बच्चों को बिटवीन मार्क्स यानी कि नंबर्स राइट करनी है। ये 8 मार्क्स का है, ईच 2 मार्क्स का। तो 4, 5, 6, तो बीच में क्या आ जाएगा 5, 10, 11, 12, बीच में क्या आएगा 11। यानी कि बच्चों को काउंटिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। काउंटिंग से ही सारा मैथमेटिकल्स का जो
पेपर है वो काउंटिंग पर ही डिपेंड है। तो 7, 8, 9, अगर बच्चों को काउंटिंग आती होगी तो बच्चे इसको इजीली कर सकते हैं। 14, 15, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर नंबर्स। ये आफ्टर नंबर्स हैं, ये भी 8 मार्क्स के हैं। ये आफ्टर नंबर्स हैं, ये भी 8 मार्क्स का है, यानी कि ईच 2 मार्क्स का। तो इसमें भी बच्चों को काउंटिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर, अब बच्चों को आफ्टर बिफोर कैसे सिखाएं? आफ्टर का मतलब आता है बाद में, यानी कि बच्चों को हम कहेंगे कि हम जो काउंटिंग हम सीधे सीधे काउंट करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको हम आफ्टर नंबर्स कहेंगे। ठीक है। और जो बिफोर नंबर्स होते हैं उनको हम जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1, 2, तो 1, 2 हमने स्टार्ट किया, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो पीछे नंबर रह जाते हैं उनको हम बिफोर नंबर्स बोलते हैं, यानी कि बैक काउंटिंग बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिनको हम बैक काउंटिंग करते हैं तो उनको हम बिफोर नंबर बोलेंगे, जिनको हम काउंटिंग करते हैं उनको हम आफ्टर नंबर बोलेंगे, और जिनको बैक काउंटिंग करते हैं उसको हम बिफोर नंबर बोलेंगे। तो इससे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, बच्चों को पता चल जाएगा कि ये काउंटिंग है, बिफोर आया है तो हमें यहाँ पर बैक काउंटिंग करनी है, तो इजीली बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। और यहाँ बच्चों को इजीली काउंट करना है तो इसके आगे वाले नंबर बच्चे राइट कर पाएंगे, जैसे कि 3, आफ्टर 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10। बिफोर में क्या होगा? उससे पहले वाला, यानी कि बच्चों को बैक काउंटिंग लर्न होनी चाहिए। तो 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से। तो 5 के बाद क्या आया? 4, 7 के 6, 2 से पहले 1, मतलब पहले नहीं, हम बैक काउंटिंग बोलेंगे। तो जैसे 4, 3, 2, 1, तो ऐसे ही बच्चों से पूछेंगे 4 के बाद क्या आया? 4, 3 बैक काउंटिंग में पूछ रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से बच्चे बताएंगे। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत ही इजीली बच्चे इसको कर पाएंगे। और मैंने अपने बच्चे को बैक काउंटिंग यानी कि आफ्टर बिफोर नंबर में, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था, मैंने उसके साथ यही ट्रिक शेयर की और वो अभी तक LKG क्लास से फर्स्ट क्लास में आ गया है, LKG UKG क्लियर करके, और 99% मार्क्स उसके बनते हैं। मैंने उसकी ट्यूशन नहीं लगवाई है, मैं घर पर ही उसको पढ़ाती हूँ और अभी तक वो नहीं भूला है, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये नंबर्स चलते ही रहेंगे। अभी बच्चे छोटे हैं तो थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स अगर हम बच्चों को बताएंगे तो वो उनके माइंड में अच्छे से हो जाएगा, तो बच्चे उसे कभी भूलेंगे नहीं। तो अभी भी मुझे उसके बाद पहले मैंने बहुत कोशिश की थी कि आफ्टर बिफोर नंबर मैंने कई तरीके से सिखाई थी, लेकिन फिर भी वो इनको उल्टा कर देता था, आफ्टर वाले में बिफोर और बिफोर वाले में आफ्टर। फिर मैंने उसको काउंटिंग और बैक काउंटिंग के हिसाब से बताया था, तो अभी भी वो बैक काउंटिंग के हिसाब से ही बिफोर नंबर वाले नंबर्स को सॉल्व करता है फर्स्ट क्लास में आने के बाद भी। क्योंकि अभी यहाँ पे छोटे नंबर्स हैं, फर्स्ट क्लास UKG में थोड़े, अभी ये UKG में थोड़े इस टाइप से नंबर हैं, फर्स्ट में थोड़े और हार्ड आ जाएंगे, यानी कि ये अभी एक एक नंबर के हैं, तो फिर 20, 50, 70, 80 इस टाइप से डबल नंबर आ जाएंगे, यानी कि डबल डिजिट वाले नंबर आएंगे, तो बच्चे उनको इजीली कर सकते हैं बैक काउंटिंग से। अगर ऐसे ही आप समझाएंगे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, और काउंटिंग और बैक काउंटिंग के हिसाब से समझाएंगे तो बच्चे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर नेम ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके हमें नंबर नेम राइट करने हैं। ये 8 मार्क्स के हैं टोटल, तो इनको नंबर नेम हमें यहाँ पर राइट करनी है। जैसे कि ये 3 का नंबर नेम क्या होगा? THREE। 6 का SIX। 5 का FIVE। 8 EIGHT। 10 का TEN 10। तो इस तरह से बच्चों का पेपर बहुत ही इजीली सेट किया गया है। तो बच्चों को आप घर पर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कराइएगा, और आप देखेंगे कि बच्चों का पेपर इससे रिलेटेड ही आएगा। और सेम टू सेम तो नहीं कहूँगी, क्योंकि उसमें डिजिट वगैरह चेंज हो जाएंगी, लेकिन टॉपिक और पैटर्न सेम होगा, और सेम पैटर्न पर सेम टॉपिक्स पर इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बच्चों को दे सकते हैं।
या फिर जो बच्चों के रिवीजन वर्क में दिया है उस वर्क को, जो होमवर्क बच्चों को मिलता है या फिर रिवीजन वर्क में कराया है, उसको आप इस तरह से पेपर तैयार करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने तैयार किया है, 50 मार्क्स का दीजिए, फिर 70 मार्क्स का दीजिए, फिर 80 मार्क्स का दीजिए। तो फिर उसको चेक करिएगा, फिर उसमें आप नंबर काउंट नहीं कीजिए। बच्चे जहाँ भूल कर रहे होंगे उनको आप सही करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं करेंगे। जो भी मिस्टेक करेंगे वो घर पर करेंगे, और एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं करेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स तो वैसे भी बच्चों के आने हैं। तो घर पर बच्चों को इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कराइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ इस टाइप से मिल जाएंगी, वर्कशीट वाली मिल जाएंगी, LKG UKG नर्सरी तक की, और क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।